पहले सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना युवाओं का सपना होता था। जमकर ट्रेनिंग होती थी और फिर जीवन भर देश की सेवा में खपा देता था युवाओं के देश के सेवा के संकल्प की इज्जत करते हुए उन्हें बेहतर सुविधाएं और नौकरी की सुरक्षा दी जाती थी। लेकिन अग्निपथ योजना के आने के बाद सेना में 4 साल वाली नौकरी पर क्या युवाओं का भरोसा कम हो रहा है या युवा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? क्या युवाओं को इस स्कीम में अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है? क्या जिस तरह की खबर आ रही है उस खबर के बाद लग ये रहा है कि युवा ट्रेनिंग के दौरान ही अपना मन बदल रहे हैं? ये खबर चिंतनीय है। पहले सेना में जाने के लिए युवा जी जान लगाता था, लेकिन अब युवा अग्निवीर की ट्रेनिंग छोड़कर वहां से चला जा रहा है। क्या ये अग्निवीर योजना का तो परिणाम नहीं है? अगर हाँ, तो सरकार को इस पर विचार करना होगा। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। अग्निवीर स्कीम के तहत भारतीय सेना में भर्ती हुए अग्निवीर के पहले बैच की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अगले महीने पहला बैच भारतीय सेना की अलग अलग यूनिट में शामिल हो जाएगा। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान ही कई युवा बीच में ही ट्रेनिंग छोड़कर चले गए। अलग अलग वजहों का हवाला देकर सेना को अलविदा कहने वाले युवाओं पर अब सेना की तरफ से कार्रवाई की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जो ट्रेनिंग में खर्चा हुआ है वो रकम अब उनसे वसूली जाएगी। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि 20 ट्रेनिंग में 50 से ज्यादा युवा ट्रेनिंग छोड़कर चले जाएं, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसे टटोलने की कोशिश भी सरकार करेगी कि आखिर इतनी बड़ी तादाद 20 ट्रेनिंग में क्यों चली गई? क्या इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि 20 ट्रेनिंग में इतनी बड़ी तादाद में युवा ट्रेनिंग छोड़कर चले जाएं? पहले बैच में 50 से ज्यादा युवा ट्रेनिंग बीच पर ही छोड़कर चले गए। दूसरे बैच में भी ऐसा ही हाल है। अब कहा जा रहा है कि युवाओं से ट्रेनिंग में होने वाला खर्च वसूला जाएगा। इस तरह ट्रेनिंग में सिर्फ वही युवा शामिल होंगे जो सेना में भर्ती होने के लिए गंभीर हैं। तो इससे पहले क्या जिस तरह से सेना में भर्ती होने के लिए युवा गंभीर होते थे और ट्रेनिंग छोड़कर नहीं जाते थे, सेना में जिंदगी भर अपनी लगा देते थे, तो क्या अब अग्निवीर योजना के बाद वो गंभीरता खत्म हो गई है? आखिर इस गंभीरता के खत्म होने की वजह क्या है? क्या इसको लेकर भी कोई जांच बैठेगी? क्या इसे भी टटोला जाएगा? फिलहाल सेना में ट्रेनिंग बीच में छोड़कर जाने के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन अब सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए नए नए नियम लाने के बारे में सोच रही है। ट्रेनिंग बीच में छोड़ने की युवाओं की तरफ से अलग अलग वजहें दी गई हैं। ट्रेनिंग कर रहे अग्निवीरों में एक तरफ ऐसे ट्रेनी हैं जिन्हें 30 दिन या उससे ज्यादा की मेडिकल लीव में रहने की वजह से बाहर कर दिया गया। वहीं ऐसे भी युवा हैं जिन्होंने बेहतर मौका मिलने की वजह से ट्रेनिंग छोड़कर सेना को अलविदा कह दिया। यानी कि उनको लगा कि सेना में 4 साल की नौकरी करने की जगह किसी दूसरे ऑप्शन को तलाशा जाए जहां लंबे समय तक नौकरी मिल सके, वो नौकरी कर सके। पहले बैच में ही 50 से ज्यादा युवा ट्रेनिंग बीच पर छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें दूसरी जगह नौकरी का मौका मिल गया। ट्रेनिंग 6 महीने की है, जिसके बाद अग्निवीर सेना का हिस्सा बन जाते हैं। हर अग्निवीर को ट्रेनिंग शुरू होने के साथ ही हर महीने करीब 30,000 रुपए की सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। सेना में नियम है कि अगर कोई 30 दिन से ज्यादा ट्रेनिंग में अनुपस्थित रहता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अग्निवीर भर्ती नियम में अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है कि युवा अग्निवीर की ट्रेनिंग बीच में छोड़कर जाते हैं तो उन्हें क्या रोका जा सकता है, और अगर हाँ तो फिर सरकार इसे किस तरह से हैंडल करेगी? सवाल कई हैं कि आखिर युवाओं को रोकने के लिए क्या पहल की जाएगी, युवाओं का भरोसा बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, और आखिर में सवाल इस बात का है कि अगर 50 से ज्यादा युवा ट्रेनिंग छोड़ रहे हैं तो इसके पीछे की असल वजह टटोलने की कोशिश क्या सरकार करेगी?